किया है वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को, अपने कमेंट ज़रूर दिया करें। एंड आज की जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे लॉन्ग केस, और ये लॉन्ग केस है जॉइंटिस पे, येलो डिस्कलरेशन पे। ठीक है, जॉइंटिस को पेशेंट आए तो उसको लॉन्ग केस में कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने ओडी पारा करना है, जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उसकी है कि उसका ऑनसेट कैसा है, कैसे शुरू हुआ, खुद से उसने ऑब्जर्व किया या किसी ने कहा। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है उसका, कितने अरसे से है, प्रोग्रेशन क्या है जॉइंटिस की, स्टैटिक है, प्रोग्रेसिव है, डिक्लाइनिंग है, पूरा आपने उसके सिम्टम्स को ओडी पारा करना है। प्लस एक और चीज़ कि डिस्टिंग्विश करना भी ज़रूरी है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जॉइंटिस को एनीमिया के साथ जो है मिक्स कर रहे होते हैं। जैसे कि वो पेल, जो एक्सट्रीमली एनेमिक पेशेंट होते हैं वो बहुत पेल होते हैं, तो वो उस पेलनेस को भी जॉइंटिस ही कंसिडर कर रहे होते हैं कि ये बहुत पीला पड़ गया है। अब पीलेपन से फ़ौरन से ये नहीं सोचना कि जॉइंटिस ही है, इसको डिस्टिंग्विश कर लें थोड़ा सा कि वो पेलनेस जो कह रहा है कि वो जॉइंटिस है या वो एनेमिक है। एक तो लुक में ही पता चल जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस में भी आप ये पूछ सकते हैं कि पीलापन जो जिसको वो पेलनेस कह रहा है वो कैसा है, कि पूरी स्किन मतलब ओवरऑल पीलापन है या आँखों में है। ठीक है, आंखें पीली हो गई हैं, बिल्कुल आंखें पीली थी और बॉडी पूरी वाइट थी, आंखें पीली थी, यूरिन और स्टूल के कलर में चेंज आ रहा था। ठीक है, इस तरह से आप ये डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि वाकई जॉइंटिस है या वो एनीमिया को जॉइंटिस कह रहा है। ठीक है, फिर आप सिंपल है इसकी जो है कॉजेज सिंपल है। सबसे पहले जो है ना आपके माइंड में वो होने चाहिए कॉजेज क्या है जॉइंटिस के। जॉइंटिस को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें, प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक। इनके जो कॉजेज है ना इसी में से ही कॉज होगा जॉइंटिस का, तो इन्हीं को ही रूल आउट करना है हिस्ट्री में। सबसे पहले आप प्री हिपैटिक पे आ जाएं। प्री हिपैटिक के कॉजेज, जितने भी प्री हिपैटिक के कॉजेज हैं आप उनके एक एक क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, जैसे प्री हिपैटिक में आता है गिलबर्ट। गिलबर्ट का आपने क्या सवाल करना है कि ये जो आपने यहाँ पे पेशेंट का पहले जो है ना प्रेजेंटिंग कंप्लेन में ही आपने डिसाइड कर लिया कि वाकई इसको जॉइंटिस ही है, पेल नहीं है वो। ठीक है, एनीमिया नहीं है, जॉइंटिस ही है। अब उसमें आप गिलबर्ट में आप ये पूछें कि ये जो आपकी आंखें पीली हो जाती है, जो जॉइंटिस है, पीलिया है, ये आपको कब होता है। ऐसा तो नहीं जब आप खाली पेट होता है, ठीक है, या कोई इन्फेक्शन हुआ होता है उस वक्त हो जाता है। ठीक है, बार बार होता है और बगैर किसी ट्रीटमेंट के खुद ब खुद टाइम के साथ ठीक हो जाता है। सही है, तो ये कौन से सवाल करने हैं आपने, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाली पेट होता है, ठीक है, जो कि गिलबर्ट के कॉसेस में आता है कि फास्टिंग में होता है, एग्रीवेट होता है, और बार बार होता है, रिकरेंट होता है। ठीक है, और ज़्यादा एक्सट्रीम जॉइंटिस नहीं होता, माइल्ड टू मॉडरेट होता है, तो बगैर किसी ट्रीटमेंट के खुद ही ठीक हो जाता है गिलबर्ट। उसके बाद प्री हिपैटिक में सेकंड आ गया हेमोलिसिस। हेमोलिसिस के क्वेश्चन आपने करने हैं, जैसे कि आप हेमोलिसिस के सिंपल क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आप पूछें कि ये जब पीलिया आपको होता है इसके साथ क्या आपको खून की कमी भी हो जाती है, आपको क्या खून की बोतलें चढ़ती हैं, या बचपन से कोई खून की बोतलें चढ़ रही हो, बचपन से कोई खून की बीमारी हो। ठीक है, ख़ानदान में किसी को खून की बोतलें चढ़ती हो, खून की बीमारी हो, आपके पेट में उल्टी तरफ कोई भारीपन महसूस होता हो, आपकी तिल्ली बड़ी हुई हो, तिल्ली का मसला, तिल्ली का ऑपरेशन हुआ हो, ख़ानदान में किसी की जवानी में तिल्ली का ऑपरेशन या तिल्ली का मसला हुआ हो, या पित्त में पथरी का मसला हो, पित्ता निकला हुआ हो। ठीक है, आपके पेरेंट्स की कज़न मैरिज है। सही है, और इसके साथ साथ एनीमिया के आप यहाँ क्वेश्चन पूछें कि अगर वो बोल रहा है कि हाँ खून की कमी होती है, तो क्या खून की कमी कैसी होती है, सांस फूल जाती है, धड़कन तेज़ हो जाती है। ठीक है, और थकावट होती है जिसमें, और खून की बोतल लगने पे सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, और हेमोलिसिस के लिए इलाके में हेमोलिसिस मतलब मॉस्कीटोस, मलेरिया वगैरह, इलाके में मच्छर तो नहीं है आपके बहुत ज़्यादा। ठीक है, या आप टेस्ट कराया हो मलेरिया का, जिसमें मलेरिया आया हो, या पहले कभी आपको मलेरिया हुआ हो। सही है, तो ये सारे आपके हेमोलिसिस के हो गए। अब तीसरा आ गया ड्रग इंड्यूस प्री हिपैटिक जॉइंटिस। ड्रग्स में आपने पूछना है कि आपने हाल ही में कोई 2-3 महीने पहले कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल की हो किसी भी तकलीफ के लिए। ठीक है, या कोई हकीम की दवाइयाँ ले रहे हो, आप कोई शराब नोशी वगैरह तो नहीं करते, अल्कोहल की हिस्ट्री। ठीक है, आप कोई हफ्ते में 1 दिन गोली इस्तेमाल करते हो मीथोट्रेक्सेन, कोई जोड़ों के मसले की गोली इस्तेमाल करते हो मीथोट्रेक्सेन, आपने कोई टीबी की दवाइयाँ तो नहीं ले रहे, एटीटी इंड्यूस जॉइंटिस। ठीक है, आप कोई नफ्सियात की दवाइयाँ तो नहीं ले रहे। ठीक है, कोई चिकनाई स्टेटिन्स, कोई चिकनाई की गोली खा रहे हो। सही है, तो ये आपकी हो गई ड्रग हिस्ट्री। ठीक है, ये प्री हिपैटिक के ये कॉजेज है। अब आप आ जाए हिपैटिक में। हिपैटिक में आपके पास आता है हेपेटाइटिस। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस। इसमें आप पूछें कि आपको कभी हेपेटाइटिस बी या सी है या अरकान है, कभी आपने इसके टेस्ट कराए हो। ठीक है, आपने कभी स्किन पर टैटू बनवाए हो। ठीक है, आपने कभी खून की बोतल लगवाई हो, आप कोई नशा अगर
इस्तेमाल करते हो, आईवी ड्रग अब्यूज़र की हिस्ट्री लेनी है यहाँ पे, ठीक है। आपके कोई गैर ज़वाजी ताल्लुकात हो, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर की हिस्ट्री यहाँ पे लेनी है। आपका बार बार शहर से या बैरून शहर से बाहर, अंदरूने शहर से बाहर या फिर बैरून मुल्क जाना होता हो, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग की हिस्ट्री लेनी है यहाँ पे, ठीक है। दांतों का इलाज करवाया हो आपने, डेंटल हिस्ट्री, मतलब आपको रिस्क फैक्टर ढूंढना है ना, तो डेंटल हिस्ट्री, कोई ऑपरेशन या कोई दांतों का इलाज करवाया हो, सही है। फिर सेकंड पे आगे अगर यंग पेशेंट है तो विल्सन भी आपने पूछना है। अब विल्सन के लिए क्या पूछेंगे कि ऐसा होता है कि खुद ब खुद जिस्म के किसी भी हिस्से में गैर जो है वो मामूली सी हरकत होती हो, ठीक है, जिस्म के खुद ब खुद हिस्से में, ठीक है। इसके बाद आपने पूछना है कोरिया के लिए नहीं, फिर आपने पूछना है कि आजकल मिजाज में तब्दीली हो रही हो, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है, ये आपने विल्सन के लिए पूछना है। फिर आपने लेप्टोस्पायरोसिस स्पेशली उसका प्रोफेशन क्या है, क्या वो सेवरेज, तो लेप्टोस्पायरोसिस में आपने क्या जहन में रखना है कि लिवर एंड किडनी, तो लिवर से रिलेटेड तो जॉइंटिस है, किडनी से रिलेटेड आपने क्या पूछना है कि बर्निंग मिक्चुरेशन, एनी यूरिनरी कंप्लेंट्स, ठीक है, और प्रोफेशन सिवेज वर्कर्स, ठीक है, या कोई हाउस कीपिंग वगैरह कोई ऐसा काम करते हैं, हाउस कीपिंग, हाउस क्लीनिंग, ठीक है, इससे रिलेटेड कि उसका एक्सपोजर है, ठीक है, प्लस घर में चूहे वगैरह तो नहीं है, ठीक है, ये वाली चीज़ें आपने इसमें पूछनी है। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट हीमोक्रोमेटोसिस में आपको क्या पूछना होता है कि स्किन पिगमेंटेशन, डैपनिंग ऑफ स्किन, रीसेंट ऑनसेट जॉइंटिस, ठीक है, और अगर मैरिड है तो इम्पोर्टेंस, ठीक है, और सेकंड इसमें आ जाता है आपका वो जॉइंट पेन, ठीक है, जॉइंट पेन, डायबिटीज़, कार्डियक। बेसिकली आप देखें हीमोक्रोमेटोसिस में ऑर्गन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, स्किन होती है, तो आपने ब्रॉन्ज स्किन पूछ लिया, ठीक है, और इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में के हाइपोपिट्यूटिज्म होता है, ठीक है, तो हाइपोगोनेटिज्म इंपॉर्टेंस आपने पूछ ली, एक ही क्वेश्चन बस, ठीक है। इसके अलावा कोई कार्डियक इशू हो रहा हो, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आप पूछ लें, कार्डियक इशू है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, इसी फैटिगेबिलिटी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा डायबिटीज़, रीसेंट ऑनसेट डायबिटीज़, आपने शुगर के टेस्ट कराए हैं, ये शुगर के जो सिम्टम्स होते हैं, ज़्यादा यूरिन आ रहा है, ज़्यादा भूख लग रही है, ज़्यादा प्यास लग रही है, जॉइंट पेन, और आपको जॉइंट पेन हो रहा है, ठीक है, ये हीमोक्रोमेटोसिस हो गया। अच्छा, दूसरा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में भी जॉइंटिस हो सकता है, ठीक है, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री आपको पता है, आपने पूछना है, हिर्सुटिज्म पूछना है, ओरल अल्सर्स पूछना है, फोटो सेंसिटिविटी हो गई, स्मॉल जॉइंट पेन हो गया, ठीक है, रेडनेस इन आइज, ठीक है, और स्मॉल जॉइंट पेन, फोटो सेंसिटिविटी की हिस्ट्री हो गई, और अगर फीमेल है तो मिसकैरेजेस की हिस्ट्री हो गई। फिर अब आप आ जाए पोस्ट हेपेटिक, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस को भी डिफरेंशिएट आपने करना है यहाँ पे कि इधर इट इज़ इंट्रा हेपेटिक और इधर इट इज़ एक्स्ट्रा हेपेटिक। एक्स्ट्रा हेपेटिक में आपने सी ए हेड ऑफ पेनक्रियास, अच्छा, जिसमें आप सी ए हेड ऑफ पेनक्रियास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है वो ओल्ड एज होगा, ठीक है, कैचेक्सिक होगा, वेस्टेड लुक होगा, ठीक है। अगर ऐसा पेशेंट है तो सी ए हेड ऑफ पेनक्रियास, इसमें आपने पूछना है कि पैनक्रियाटाइटिस के क्वेश्चन, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के, जैसे रीसेंट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, ठीक है, ओल्ड पेशेंट में रीसेंट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, रिकरेंट एपिगैस्ट्रिक पेन, बार बार पेट में दर्द होता है जो कमर की तरफ जाता हो, अल्कोहलिक की हिस्ट्री हो सकती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा झुकने से, पैनक्रियाटाइटिस का टिपिकल पेन क्या होता है कि झुकने से ठीक हो जाता है, ठीक है, और रिकरेंट पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है, भूख, और फिर मैलिग्नेंसी के क्वेश्चन, वजन कम होना, भूख कम लगना, ठीक है, ये वाला। फिर कॉलेंजाइटिस के रीसेंट ऑनसेट कॉलेंजाइटिस में आप ट्रायड जो होता है उसका कि हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और विद जॉइंटिस एंड राइट अपर कॉर्डेंट पेन हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट हिस्ट्री होगी। फिर बट कैरी सिंड्रोम में आपने ये मिडिल एजेड हो गए, ठीक है, इनमें आपने पूछना कि अचानक पेट में दर्द हो गया हो, पेट फूल गया हो, ठीक है, पेट में दर्द के साथ पेट फूल गया हो। अच्छा, फिर स्ट्रक्चरल स्टोन्स का आपने पूछना है, स्ट्रक्चरल स्टोन्स आप उसमें सोचेंगे जब पेशेंट को रिकरेंस होता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल स्टोन होगा ना तो वो रिकरेंट जॉइंटिस की हिस्ट्री के साथ आएगा कि उसको बार बार पीलिया होता है, बार बार पेट में दर्द होता है, ठीक है, रिकरेंट। और अगर स्ट्रक्चरल स्टोन की हिस्ट्री हो तो फिर आप आगे इन्वेस्टिगेशन से पूछेंगे कि आपके कोई कैमरे वाले टेस्ट हुए हैं, कोई पथरी का बताया हो किसी ने, ठीक है। फिर इंट्राहेपेटिक में आपके पास आ गया प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, ये इनमें आपने ऑटोइम्यून की हिस्ट्री आपको मिलेगी, ठीक है। साथ में आपने पीबीसी में पूछना है खारिश। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्टिव जितने भी कॉजेज होंगे ना उनमें डीप जॉइंटिस होते हैं। जब पेशेंट को आपको डीप जॉइंटिस मिले ना, शायद आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में गौर भी किया हो कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव वाले पेशेंट होते हैं ना वो डीपली जॉइंटिस होते हैं, डीप जॉइंटिस होता है, और उनका जो जॉइंटिस होता है वो इचिंग के साथ होता है, उनको प्लूराइटिस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एग्जामिनेशन में इचिंग मार्क्स मिलेंगे, स्क्रैच मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस प्रोग्रेसिव होता है, क्रॉनिक हिस्ट्री होगी और प्रोग्रेसिव जॉइंटिस होता है, ठीक है, ये मिलेगा। आपने पीबीसी में आपने ऑटोइम्यून के फीचर्स भी पूछने होते हैं, जैसे इसकी एसोसिएशन होती है तो फीमेल्स होंगी, पीबीसी में मोस्ट कॉमनली फीमेल्स होंगी,
ज़ेंटिल एस्मास होंगे, आप पूछ सकते हैं कि चिकनाई की टेस्ट कराए हो या जगह जगह पीले निशान बन रहे हो। फिर लॉन्ग स्टैंडिंग पीबीसी में ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, तो आपने बोन पेन, जॉइंट पेन, ठीक है, ब्रूसिस की स्ट्रेनियस सिका सिंड्रोम है तो ड्राइनेस ऑफ आइज, ड्राइनेस इन माउथ, ठीक है, ये पूछना है। और फिर आप जब इसका ये आपके इनमें से आपका कोई ना कोई एक कॉज ज़रूर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने रैका करना है। रैका जॉइंटिस है मतलब लिवर इन्वॉल्वमेंट है, तो रैका रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं ना, कॉम्प्लिकेशंस वो सेम ही होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में आप क्या पूछेंगे, अपर जीआई ब्लीडिंग, मुंह से खून आया हो, खून की उल्टी हुई हो या कॉफ़ी ग्राउंड कलर का ब्लड आया हो, ठीक है, अपर जीआई ब्लीड, लोअर जीआई ब्लीड के काले पखाने आए हो या पखाने की जगह से लाल खून आया हो, ठीक है। फिर ऑल्टर्ड सेंसोरियम यानी कि जो है वो इंसेफेलोपैथी कि कभी आपको झटके आए हो, बेहोश हो गए हो, गुनूदगी में चले गए हो, ठीक है, या कम या गुनूदगी में ही रहते हैं ये, ठीक है, इनकेफेलोपैथी। फिर आपने पूछना है हेमाटोमाइसिस हो गया, ब्लैक एस्ट्रोज हो गया, ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो गया, रीनल कॉम्प्लिकेशंस आप पूछ लें कि आजकल जब से ये तकलीफ हुई तब से छोटे पेशाब में कोई तकलीफ तो नहीं है, झाग तो नहीं आ रहा, खून तो नहीं आ रहा, रीनल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, ओलिगोयूरिया, रीनल कॉम्प्लिकेशंस। और उसके बाद आप पूछें ऑस्टियोमाइलेशन के लिए बोन पेन, जो हम पहले ही पूछ चुके हैं। सो दीज ऑल आर जॉइंटिस की अप्रोच थी है, ठीक है। जॉइंटिस में अगर इसमें इसी में जो देखिए जॉइंटिस के साथ आपको क्या क्या डिफरेंशियल्स मिल सकते हैं ना, अगर तो एक क्लू क्या है कि अगर यंग पेशेंट है, अगर यंग पेशेंट है, ठीक है, लड़का है, यंग है, स्पेशली लड़का है, यंग है, तो लाइकली वो हेमोलिटिक में आएगा, ठीक है। स्पेशली अगर एग्जामिनेशन भी आपको बहुत क्लू देगी, एग्जामिनेशन में उसके कोर्स फेशियल फीचर्स होंगे जैसे थैलेसीमियास में होते हैं, ठीक है, तो वो हेमोलिटिक में आ जाएगा। अगर तो आपके पास मिडिल एजेड मैन है, तो जैसे जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, जब वो एक्यूट और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के साथ आते हैं तो वो जॉइंटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसमें फीमेल्स हैं तो कनेक्टिव टिश्यू, बट कैरी सिंड्रोम, पीबीसी, फीमेल्स में ये चीज़ें आ जाएंगी। अगर ओल्ड पेशेंट है, कैचेक्सिक है, तो मैलिग्नेंसी, सी हेड ऑफ पैनक्रियास, स्ट्रिक्चर, स्टोन्स, ये सब तो एग्जामिनेशन वाइज भी ना बहुत ज़्यादा। और अगर यंग फीमेल है, यंग मेल है या यंग है तो विल्सन को भी लाजमी रखना है इसमें, ठीक है। विल्सन इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल। अब इसके हम कॉसेस पे बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रिकरेंट जॉइंटिस के कॉसेस में गिलबर्ट है। अगर एक पेशेंट ये कह रहा है कि बार बार ऐसा होता है तो आपने ये हिस्ट्री लाजमी लेनी है, गिलबर्ट, हेमोलिटिक, स्टोन्स, स्ट्रिक्चर्स और पैंक्रियाटाइटिस। ऐसा तो नहीं उसको रिकरेंट पैंक्रियाटाइटिस हो रहा हो, लबलबे का कोई मसला, कोई इन्फेक्शन, ठीक है। प्रोग्रेसिव जॉइंटिस, अगर उसका जॉइंटिस प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और स्पेशली पेनलेस है, कैचेक्सिया है, ओल्ड पेशेंट है, तो सी हेड ऑफ पैंक्रियास, वायरल हेपेटाइटिस, पीपीसी और पीएससी, ठीक है। अगर पेनफुल एब्डोमेन है और उसके साथ जॉइंटिस है तो पैंक्रियाटाइटिस, स्टोन एंड स्ट्रिक्चर्स, कोलेंजाइटिस भी आ सकता है इसमें, ठीक है। अगर प्लूराइटिस के साथ जॉइंटिस है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया, यानी कि प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिस, कोलेंजाइटिस और ऑब्स्ट्रक्टिव। तो ये कुछ क्लूज़ हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी और हेल्प करेगी आपको जॉइंटिस की अप्रोच में। जॉइंटिस के पेशेंट्स आपको इजीली मिल जाते हैं मेडिसिन वार्ड्स में और उस पर आप ये अप्रोच करें। ये बहुत सिंपल अप्रोच है, बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।